हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट में हमने जो डिस्कस किया था, आई होप आपने उसे देखा होगा, समझा होगा, जाना होगा। ठीक है, अब इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स का नेचर कैसा होगा। नेचर मतलब उसकी वो कैसा दिखेगा। जैसे इफ़ वी राइट हियर अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax square plus bx plus c equals 0 if alpha and beta be the two roots of the quadratic equation. So what is the nature of alpha and beta? हम ये डिस्कस करने वाले हैं। अल्फा बीटा कैसे फाइंड आउट करना है वो हम पिछले वीडियो में फैक्टराइजेशन से हमने उसको कर लिया है। ठीक है, इसमें क्या करना है, अल्फा बीटा का नेचर बताना है, ये कैसा है, दिखता कैसा है, आएगा कैसा। ठीक है, अब अल्फा बीटा फाइंड आउट करने के लिए फैक्टर से तो हम निकालते हैं, बट एक मेथड है, श्रीधराचार्य मेथड। क्या है, आप लिखेंगे श्रीधराचार्य रूल। इन्होंने कहा था, इन्होंने बताया था ABC के टर्म में x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2। एक बार आप प्लस लोगे तो पहला मिल जाएगा, माइनस लोगे तो दूसरा मिल जाएगा। ठीक है, अब बी स्क्वायर माइनस 4AC तो इन्होंने यूज करके बताया था कि ये अल्फा, इसके जो दो रूट्स अल्फा बीटा ये आएगा। ठीक है, अब इसके नेचर की बात करेंगे तो हमें एक टर्म आता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसको कैपिटल डी से लिखते हैं, और ये जो बी स्क्वायर माइनस 4AC अंडर रूट में लिखा हुआ है यही होता है डी। डी ही डिसाइड करेगा बी स्क्वायर माइनस 4AC कि नेचर कैसा होगा, इसके रूट्स आएंगे भी कि नहीं आएंगे, कैसे आएंगे, रियल होगा, इमेजिनरी होगा, डिफरेंट होगा, इक्वल होगा, क्या होगा, हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, बात कुछ समझ में आ रही है, कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं। अभी हमने कुछ बताया नहीं तो इसमें चलेगा क्या। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट वी राइट हियर अ एग्जाम्पल दैट इज क्या रहेगा, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। देखिए 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। हम आपसे ये कह रहे हैं आप इसके रूट्स को फाइंड आउट कर लीजिए। तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ गया, दोनों को माइनस टू लिख लीजिए, यानी ये क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से 2x आपको कॉमन मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 1, और यहाँ पर ये 2x माइनस 1 है, दूसरा भी 2x माइनस 1 है, यानी x की वैल्यू क्या आ गया 1/2, दूसरा भी 1/2। क्या आ गया 1/2, दूसरा भी 1/2। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं x क्या है, रियल है। ठीक है, एंड इक्वल है कि नहीं। 1/2 रियल नंबर तो है ही। ठीक है, यानी रियल है और इक्वल है। समझ में आ रहा, हमने फाइंड आउट किया, हमने लिखा ये रियल है, दिख रहा है, इक्वल भी है। अब डी के रिस्पेक्ट में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। बात समझना, छोटी बात है बट बहुत आपके काम की है। देखो, अगर हम डी लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4AC, यहां पर आप लिख लो ए की वैल्यू क्या है 4 है, बी की वैल्यू क्या है -4 है, सी की वैल्यू क्या है 1। इसमें इसी में से हमने लिखा है। अब लिखिए बी स्क्वायर, बी क्या है -4 स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है 4 है, सी क्या है 1 है, तो ये क्या आ जाएगा
16 माइनस 16 यानी 0 आ गया, यानी d की वैल्यू 0 आ गया। और जैसे ही d की वैल्यू 0 आया तो कॉन्सेप्ट ही यही है, इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0 सो इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। यानी आपको ये लिखना होगा डिस्क्रिमिनेंट के केस में, इफ d इक्वल टू 0 देन रूट्स विल बी व्हाट, रियल एंड इक्वल। पहला कॉन्सेप्ट है ये, समझ में आ रहा है। इस एग्जाम्पल की हेल्प से हमने एक दिखाया आपको, इसके रूट इक्वल आ रहे हैं और ये ऐसा है, ठीक है। चलिए d इक्वल 0 की तो बात हो गई, इसके अलावा भी होगा, एकदम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ही लेके इसको भी डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए, ये समझ में आया क्या? अभी इकट्ठा लिखवा भी दूंगा, अभी आप समझो बस। देखो एक एग्जाम्पल दूसरा ये है, 2x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल 0। अब इसके रूट्स का नेचर क्या होगा, इसके रूट्स का नेचर क्या होगा? तो देखिए पहले हम d वाला ही कर लेते हैं। d क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो a क्या है, 2 है, b क्या है, -3 है, c क्या है, 5 है। इसमें रखिए, इफ वी यूजिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन d, so d will be b square, it means -3 square minus 4 into a, that is 2, and c, that is 5. So what we will get here, 9 minus what, 40। तो इसके रूट्स क्या आ गए, ये माइनस क्या आ रहा है, 31, यानी d क्या आ गया, 31 आ गया, माइनस के साथ हो। यानी यहाँ से अगर हम ये लिख सकते हैं ना कि d की वैल्यू क्या आ गया, लेस देन 0। d की वैल्यू क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया, ठीक है। ये d क्या आया है, निगेटिव आ गया है। इसका जो कंडीशन है ये मैं यहीं लिख देता हूं, नो रियल रूट्स, मतलब कि इसके जो है रियल रूट नहीं होगा इस एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, इमेजिनरी में कुछ आएगा, ठीक है। हम आपको डिस्कस करना चाहते हैं अभी जो d के लिए जो पॉजिटिव हो, तो थोड़ा सा हम एग्जाम्पल को चेंज करते हैं। ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, ये दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, एक्सरसाइज का ही है। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0, ठीक है। उसको भी हम यहीं रखें, अभी डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू क्या है, -6 है, c की वैल्यू क्या है, 3 है। यहाँ से अगर d निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी -6 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू 3, इट मीन्स 36 माइनस 24,
क्या आएगा, ये 12 आ गया, यानी d की वैल्यू 12 आ गया। इट मीन्स d ग्रेटर देन 0। अब देखिए एक हमने एग्जाम्पल लिखा जो d लेस देन 0 का है, एक एग्जाम्पल हमने लिखा जो d ग्रेटर देन 0 कर रहा है। जब d ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये कहता है कि रियल होंगे रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग, डिफरेंट होगा, ठीक है। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रियल हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया। d इक्वल 0 है तो हमने अभी इसके जस्ट अभी डिस्कस किया है कि रियल होगा, इक्वल होगा, ठीक है। और अगर d लेस देन 0 हुआ तो नो रियल रूट्स, इट मीन्स ये इमेजिनरी रूट्स रखेगा, ठीक है। यही 3 रूट्स के बारे में ही डिस्कस करनी थी जो आपके सिलेबस में है। अब रियल एंड डिस्टिंक्ट की बात तो हमने लिख दिया, अब है भी कि नहीं उसको भी चेक कर लीजिए। तो कैसे करेंगे आप, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0, 3 इंटू 2 करेंगे 6 आ गया, करेंगे ये तो ये क्या आ जाएगा, इसके रूट्स तो रियल ही होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। इसको हम ब्रेक तो नहीं कर पा रहे हैं तो श्रीधराचार्य मेथड अभी हमने डिस्कस किया ही था। तो क्या आता है, x इक्वल माइनस बी, इट मीन्स अब देखिए माइनस बी लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ पर अभी आ गया है क्या 12, यानी रूट में हम लिखेंगे 12, 2a यानी 4 हो गया। तो ये क्या आएगा 6 प्लस माइनस ये हो जाएगा 2√3 अपॉन 12, 2 से एक कैंसिल होगा यानी 3 प्लस माइनस √3/2 होगा, ठीक है। एक बार हम प्लस लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा 3 प्लस √3/2 और दूसरा आ जाएगा 3 माइनस √3/2, यही आएगा दो वैल्यू। देखिए दोनों क्या हो गए, रियल तो हैं, अलग अलग भी हैं। स्क्वायर रूट से तो उससे क्या, रियल नंबर में है कि नहीं स्क्वायर रूट, सॉल्व करेंगे जो आएगा वो होगा, ठीक है। अच्छा एक ये तो पता ही होगा आपको, जैसे ये नेचुरल नंबर है, इससे बड़ा इसका सेट एक होगा होल नंबर, उससे बड़ा आएंगे तो इंटीजर, ठीक है। फिर आएगा आपका रेशनल, फिर आएगा आपका ये रियल, ये सब उसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, रियल हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया। तो आप एक जगह इसको लिख लीजिए, मैं लिखता हूं। हमने एक एक का एग्जाम्पल भी लिखा और ये भी लिखा कि क्या आएंगे, ठीक है। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ठीक है। क्या है, ax स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। d आपका क्या आ रहा है, b स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है। अब यहीं से 3 आएंगे आपके केसेस। एक, अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ तो इसके जो रूट्स आते हैं क्या होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग आएंगे, रियल रहेंगे बट अलग अलग आएंगे, ठीक है। अगर d 0 हुआ तो अभी हमने डिस्कस किया है क्या आएंगे, रियल होगा एंड इक्वल होगा, इसको आप लिख लो। अगर d लेस देन 0 हुआ तो इसका रूट्स क्या आएगा, नो रियल रूट्स। अब नो रियल रूट हो गया तो आप इमेजिनरी लिख लो ना,
ये बात समझ में आ गई क्या? यही 3 कंडीशन है, मतलब रियल, डिस्टिंक्ट, रियल, इक्वल एंड नो रियल रूट। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन की हेल्प से हम आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा देखिए, CBSE 15 का ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन CBSE कब का है ये? 15। क्वेश्चन ये है k+1 x स्क्वायर -2 k-1 x +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये कह रहा है इसका जो रूट है वो दे रखा है कि रियल है और इक्वल भी है, यानी इसके जो रूट हैं वो क्या है? रियल एंड इक्वल। आपको इसमें दिख रहा है क्या कि रियल एंड इक्वल क्या? हमने इसीलिए इसको हटाया नहीं है ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो। ठीक है, देखिए रियल इक्वल का कंडीशन क्या है कि d 0 होना चाहिए। इट मीन्स इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स दैट इज रियल एंड इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0, यानी d की वैल्यू 0 आएगी। अब d क्या है? b² - 4ac। अब d तो 0 हो गया, यानी b² - 4ac की वैल्यू 0 आएगा। अब यहां से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो मैं यहीं लिख देता हूं। अब देखिए a के जगह पर ये है, b की जगह पर ये है, c तो 1 है, तो यानी क्या हो जाएगा? b²। इट मीन्स हियर वी राइट -2 k-1 होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? ठीक है, -4 a क्या है? k+1, c क्या है? 1 है, छोड़ दीजिए, इक्वल 0। यहां से k की वैल्यू आएगा। अब क्या आएगा फाइंड आउट किया जाएगा तो पता चलेगा क्या आएगा। कहां गया ये क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये 4 हो गया, स्क्वायर कर दीजिए, k-1 का स्क्वायर हो गया, -4, ये क्या आ गया? k+1 = 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, छोड़ दीजिए आप उसको, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी यहाँ से हम लिखेंगे k-1 का होल स्क्वायर माइनस k+1 = 0। ये बात समझ में आ गई क्या? अब ब्रैकेट ओपन करिए, स्क्वायर लगाइए तो क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा आपका k² - 2k+1 माइनस k-1 = 0। अब देखिए -1 + 1 कैंसिल हुआ, ये फिर यहाँ से मिल जाएगा आपका k² - 3k = 0। k को कॉमन करेंगे तो k - 3 = 0, यानी k की 2 वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है 0 और एक आ रहा है 3। इफ़ वी यूज द वैल्यू ऑफ k, हियर वी यूजिंग k का वैल्यू अगर हमने 0 लिया तो ये तो 0 हो गया, यानी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिल जाएगा? x² + 2x + 1 = 0 फॉर द वैल्यू ऑफ 0 के लिए। 3 अगर रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 और 4 हो जाएगा, यानी 4x², और यहाँ पर 3 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x हो जाएगा। ये -4x + 1 = 0। अब देखिए इन दोनों को आप सॉल्व करिए, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो इसके रूट्स क्या आएंगे? रियल आएंगे और इक्वल आएगा। कैसे? देखिए पहला क्या है, इसको हम लिख सकते हैं क्या?
एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। दूसरा क्या है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर 0, यानी पहले में x की वैल्यू आ गया -1, दूसरे में x की वैल्यू आ गया -1/2, -1/2। अब देखिए रियल नंबर में तो है ही, इक्वल भी है, यानी ये जो दिया हुआ था क्वेश्चन आपका जो 15 में, ये पूरा इसी तरीके से लिख करके आपको वेरीफाई करके बताना था, और ये आई थिंक 3 मार्क्स का रहा होगा या 2 मार्क्स का, ठीक है। इसी तरीके से ये नेचर ऑफ रूट्स के कंडीशन है जो हमने आपको अभी तक डिस्कस किया है, ठीक है जी। अभी तक कोई डाउट है क्या? ठीक है, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, ठीक है। अब इसको हम हटाते हैं। आप आई होप लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है हर एक का, तो कितना क्या क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, इसका हमें डी निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, एक और हम इसमें इसी में से लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है जी। इसमें a की वैल्यू क्या है 1, b क्या है -4, c क्या है 2, d क्या आता है b स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आ रहा है कुछ की नहीं? डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, वो क्वेश्चन ही दे रखा है कि आप फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट डी ही आपको निकाल के शो करना है, ठीक है। तो वैल्यू रखिए बी स्क्वायर, इट मीन्स -4 स्क्वायर -4a इंटू सी 2, क्या आ जाएगा 16 माइनस 8 यानी 8 आ गया। डी की वैल्यू क्या आ गया 8, बस इतना बताना था। और एक चीज हमने रूट्स के बारे में अभी डिस्कस किया था, अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ये बताना नहीं था, बस आपकी जानकारी के लिए था। दूसरे में आ जाइए, a क्या है 3 है, b क्या है 2 है,
सी क्या है -1, ठीक है। डी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर -4ac, इट मीन्स 2 स्क्वायर -4 3 इंटू -1, 4 माइनस माइनस प्लस हो गया 12, यानी क्या आ गया 16। ये भी डी ग्रेटर देन 0 हो गया, इट मीन्स रियल होंगे एंड डिफरेंट होंगे, और यू कैन राइट डिस्टिंक्ट, ठीक है। इसमें आ जाइए, ए क्या है 1, बी क्या है 1, सी क्या है 1। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, तो परेशान नहीं होना है, डी का जो हमें फार्मूला पता है वैल्यू रखिए, जो आएगा वो लिखेंगे, और क्या, कुछ अलग नहीं करना भाई। डी लेस देन 0 हो गया, इट मीन्स नो रियल रूट, नो ठीक है। देखिए ये 3 एग्जाम्पल्स है, फिर हमने डिस्कस कर लिया कि इसके रूट्स क्या होंगे। ऐसे भी आ जाता है कभी कभी कि इसका आपको लिखना रहेगा, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, ठीक है। समझ में आ गया। कुछ क्वेश्चन और हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। आपके एक्सरसाइज में तो चलिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें इसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? चैप्टर छोटा है बट कॉन्सेप्ट इसके अच्छे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो द दे हैव टू इक्वल रूट। अब देखिए इक्वल रूट, यानी डी क्या आएगा 0 आएगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहाँ है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, एंड दूसरा एक और है इसी में के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। यही है, हाँ यही है। के की वैल्यू बतानी है कि इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। डी क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए ए क्या है 2 है, बी क्या है के है, सी क्या है 3 है, डी क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू रखिए, और ये जब 0 हुआ इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हुआ, बी स्क्वायर यानी के स्क्वायर माइनस 4a यानी 2c यानी 3 इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 24, के स्क्वायर क्या आ गया 24, के क्या आएगा स्क्वायर रूट 24, तो यानी ये क्या आ जाएगा के 2√6। के की वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस लिख लीजिए, ठीक है 2√6। ठीक है, ये तो इसके लिए हो गया। उसके लिए आ जाइए, पहले तो इसको ओपन करिए, के एक्स स्क्वायर
माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए a क्या है, k है, b क्या है, माइनस 2k है, c क्या है, 6 है, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 0 है, b स्क्वायर यानी माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4a क्या है, k है, c क्या है, 6 इक्वल 0। 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखिए तो k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 0। k को कॉमन करिए, k माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, एक तो k की वैल्यू 0 आ रहा है, दूसरा यहाँ से k की वैल्यू 6 आ रहा है। अब देखिए अगर आप k की वैल्यू इसमें 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x वाला टर्म ही समाप्त हो जाएगा। सो वी कैन नॉट टेक द वैल्यू ऑफ k दैट इज 0। 0 नहीं लेंगे तो बचेगा क्या, 6, यानी k की वैल्यू क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया? चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया तो अच्छा, एक कुछ क्वेश्चन जो आपको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे श्रीधराचार्य मेथड, हमने मेथड तो लिखा लेकिन एग्जाम्पल तो कोई कराया नहीं, करा रहे हैं, परेशान नहीं होइए। के का एक और करा दी क्या, इसी में आ जाएगा। ये भी सीबीएसई आई थिंक। सीबीएसई 16 में आया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें ये दिया हुआ है कि डिटरमिन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन, दो इक्वेशन दिया है, विल बोथ हैव रियल रूट। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0, और दूसरा दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस कहाँ गया 8x प्लस के इक्वल टू 0। हाँ, इस क्वेश्चन में ये है, हमें के फाइंड आउट करना है जिसके लिए इसके रूट्स क्या हैं, रियल है। अब रियल सिर्फ रियल लिखा है, बोथ हैव रियल रूट्स। अब देखिए रियल तो लिखा है, इक्वल के कंडीशन नहीं लिखा है, डिस्टिंक्ट का कंडीशन नहीं लिखा है। इसको सिर्फ डी की वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये वैल्यू क्या, रियल रखे। और आपको पता है रियल रूट कब आता है, जब डी की वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल 0 हो। आता है कि नहीं, डी ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल 0 हो, तो उसी को फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर आप लिखेंगे a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है k है, c की वैल्यू क्या है 64। इसके लिए अगर हम d1 लिखते हैं यानी b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, ग्रेटर होगा या इक्वल होगा इसके 0 के, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। अब देखिए पहले तो वैल्यू फाइंड आउट करिए, d1 क्या आएगा, b स्क्वायर इट मीन्स k स्क्वायर 4ac यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -256 आएगा क्या,
256 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। यानी के स्क्वायर की जो वैल्यू है -256 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो सकता है। तो यानी के स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 256, यहाँ से एक कंडीशन ये दे रहा है, ठीक है। ये D1 के केस में है। किसके केस में है? D1 के केस में है। अब आइए इसके लिए A क्या है? 1 है, B क्या है, C क्या है, K है, ठीक है। अगर इसको हम D2 लिखें, ग्रेटर आर इक्वल ये भी होगा, तो बी स्क्वायर यानी 64 माइनस 4AC इट मीन्स 4K, यानी ये हो जाएगा आपका क्या 64 माइनस 4K ग्रेटर आर इक्वल टू 0 इट मीन्स वी राइट हियर -4K ग्रेटर आर इक्वल टू -64, ठीक है। ये शिफ्ट करेंगे लेस आर इक्वल टू 16 हो जाएगा, ठीक है। यानी के की 64 के क्या आ जाएगा 16, या तो 16 होगा या तो 16 से छोटा होगा, ठीक है। या तो 16 होगा या 16 से छोटा होगा। ठीक है। यहां पर के क्या आएगा ग्रेटर आर इक्वल टू, इसका रूट्स लेंगे तो क्या आ जाएगा 16, तो क्या आएगा 16 आ गया, ठीक है। और के क्या है ग्रेटर देन 0 होगा ना, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो निगेटिव तो हम ले ही नहीं सकते, तो ये के 16 आ गया। 16 से के 16 से बड़ा या इक्वल होगा, वहाँ पर 16 से बड़ा या छोटा ये लेस आर इक्वल 16 होगा, यानी के की वैल्यू क्या आ गया ओवरऑल इसमें 16 आ गया। जब के की वैल्यू 16 होगा तभी ये दोनों इक्वेशन के रियल रूट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। तो यानी क्या आ गया, तो ये था क्वेश्चन आपका जो 16 में आया था, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन बहुत हैं, ठीक है। हम इस वीडियो को यहीं क्लोज करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन को कलेक्शन करके आपको एक ही जगह पे एक ही वीडियो में हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि नेचर ऑफ रूट्स क्या हैं, उसके रूट्स का कंडीशंस क्या है, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या आता है। डी ग्रेटर देन 0 हुआ तो रियल होगा, डिस्टिंक्ट होगा। डी अगर 0 होता है तो रियल होगा, इक्वल होगा। अगर डी लेस देन 0 हुआ तो वो नो रियल रूट, इस मीन्स इमेजिनरी रूट होगा उसका, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सभी कॉन्सेप्ट। के की वैल्यू के लिए फाइंड आउट करना होता। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे अल्फा एक रूट है, दूसरा 1/अल्फा है, इक्वेशन दिया रहेगा उसमें भी के की वैल्यू फाइंड आउट कर। मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, इसमें नहीं डिस्कस करते हैं। अब एक वीडियो आपको मिलेगा जिसमें क्वेश्चन ऑफ कलेक्शन रहेगा, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, हम उसको लिखेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतना ही था जो कॉन्सेप्ट था आपके एग्जाम के रिलेटेड। सो दिस इज द व्हाट क्रैश कोर्स फॉर योर एग्जाम 2025, ठीक है। और ये एनसीईआरटी और हम आर.डी. शर्मा सर का जो बुक है उससे भी क्वेश्चन हम लिखेंगे, उसमें से कोई नहीं, जो आप पढ़ रहे हो वही हमारे पास भी बुकें हैं, उसी में से क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसको भी हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। सो नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द क्वेश्चन व्हिच इज इन प्रीवियस ईयर, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है।
So keep watching, keep learning. Thank you very much. Thanks for watching.